बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के अंदर कैदी नंबर 804 के डंके बज गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से पूरी तरह लिख रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। खाऊ कबाइल इकट्ठे होकर अगली हुकूमत साजी के लिए मीटिंग्स भी कर रहे हैं। इसकी कुछ तफसील तो आपके सामने रखनी है, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी। अचानक उसको महदूद कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। ये माजरा क्या है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कौन सी जो चाल है वो नाकाम की गई है, नामालूम लोग किस तरह मुतहरक हुए, कुछ वीडियो शेयर हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। किन किन हलकों के जो इलेक्शन हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको रोक दिया गया। आज इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ऑफिस के अंदर क्या हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पर जो रिट पिटीशन हैं इन पर क्या फैसला आ सकता है। और इसके साथ ही जो इस वक्त नवाज शरीफ हैं उनके घर के भेदियों ने किस तरह सारी हकीकत खोल दी है और बाद अफसरान ने अब जो है वो गैर कानूनी एकामात मानने से इनकार किया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खास तौर पर पुलिस ने इसके पीछे क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खा वो अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूके हो या दीगर आप देख लें, अल जजीरा, CNN, BBC, स्काई न्यूज़, मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो है वो जो यहाँ पे चैनल्स हैं उनको देखें तो वाज़े तौर पर ये एस्टैब्लिश हो गई है चीज़ के तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ धांधला हुआ है। ज़बरदस्ती इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसको तब्दील किया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो अब एस्टैब्लिश हो गई हैं, इस पर मज़ीद बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कराची के अंदर एक सरेआम डाका मारा गया, फिर पंजाब के अंदर जीती हुई नशिस्तें वो दे दी गई और ऐसे लग रहा था कि तहरीक इंसाफ वालों को नहीं देनी और आगे जो भी है यार ले लो, जैसे लूट सेल लगी होती है और उसमें से हर कोई जो है वो ले रहा है। लेकिन इसके अंदर बाद जो रिटर्निंग अफसरान है बताया गया है उनकी तरफ से 10-10 करोड़ या 5-5 करोड़ की दिहाड़ियां भी लगाई गई हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ये भी बड़ा अजीब सा माजरा है। यानी अगर उन्होंने पैसे लेकर वो सीटें दी हैं तो एकामात तो ऊपर से वैसे ही मिले हुए, लेकिन साथ उन्होंने ये काम भी किया है, तो इसकी तहकीकात तो मजीद होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस वक्त जो है NA-55 रावलपिंडी, NA-49 अटक, NA-50 अटक, NA-65 के नताइज भी चैलेंज हुए हैं। ये NA-63, NA-28 के नताइज भी चैलेंज हुए हैं। और बहरहाल ये एक तवील फहरिस्त है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसर को हतमी नताइज से रोक दिया है। फार्म 47 के अंदर तब्दीली, फार्म 45 चूंकि एक एजेंट के पास नहीं है, सब एजेंट्स के पास मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो असल माजरा है वो ये है कि लाखों लोग आज सड़कों पर निकल रहे थे और कुछ तो पहले ही धरना दिए बैठे हैं। कराची के अंदर जमात इस्लामी और PTI का इकट्ठा एहतजाज जारी है। लाहौर के अंदर तहरीक लबैक जो है उसका भरपूर एहतजाज जारी है। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग वो रिटर्निंग अफसरान के आफसद के सामने एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आज अचानक जो है वो क्या हुआ है और 9 मई का तर्ज का एक अजीब ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा था, लेकिन उस पर तो मैं आता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है बल्कि मुखालफ सियासी जमातों से है। उसके अंदर नून लीग भी है, उसमें फजल रहमान की पार्टी है, उसमें जो है वो जमात इस्लामी है। जहाँ पर जो है वो डाके डाले गए हैं वो कमर जमान कायरा आप देख लें। और इन्होंने ये तस्लीम किया है कि यहाँ पे जो असल मैंडेट है वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को मिला है, लेकिन वो डकैती की गई है। ये इमरान शफीक हैं, NA-56 से ये जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने बताया कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे हरीफ ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीता। जैसा कि फार्म 45 से जाहिर है, ये देखकर मायूसी हुई कि इसके जीत को धोखे से और गैर मुनसफाना तौर पर उलट दिया गया। अब ये सारी जो जीत है इसको उलट दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बतानी बड़ी जो है वो ज़रूरी है। अब ये अगर सारी चीज़ मैं आपके सामने रखूँ तो इसको अगर देखते हुए वो यानी एक जमात इस्लामी का जो शख्स है वो इसको तस्लीम कर रहा है। अब दूसरी तरफ जो है एक दावा और हुआ है और वो दावा ये है कि यहाँ पर देखें आप, जो तारक अजीज हैं रोजनामा दुनिया के, उन्होंने इसको बताया है कि गुजरावाला से डॉक्टर निसार चीमा और सियालकोट से राना शमीम उन्होंने अपनी सीटें लेने से इनकार किया है। यानी उनको भी धांधला करके वो हारे हुए थे तो उनको इलेक्शन जितवाया जा रहा था,
लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। अब इसी तरीके से जो कमर जमान कायरा हैं, उन्होंने तस्लीम किया है कि तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार जीत गया है, लेकिन जो है वहां से उसको हराया गया है, और ये जो है वो जिसको जितवाया गया है उसके वोट नहीं थे। ये भी एक बड़ा जो है वो खुला मामला है। डेरा गाजी खान से एक जो जावेद है उनकी वीडियो वायरल है, लेकिन वो जीतने वाले उम्मीदवार नहीं है। वहां पे दूसरा जो नून लीग के टिकट पे था वो गलत वीडियो मुझे बताई गई है, वो बल्कि असल जो नून लीग वाला है वो वहां से जितवा दिया गया है। अब इसी तरीके से जो है वो आप देखिए मुफ्ती किफायतुल्लाह मानसेरा का हल्का, जहां पर आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी पहुंचे हैं और बड़ी वहां इमरान नवाज शरीफ को दोनों चूंकि हल्कों से हारे हैं, तो अब वहां भी वो चाहते हैं कि बड़ी बेइज्जती हो गई है और किसी तरीके से उसको वापस करें, चूंकि निज़ाम तो अपना हाथ में है, गुलाम है, हाथ बांध के खड़ा है। तो अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने ये किया है कि मुफ्ती किफायतुल्लाह ने ये तस्लीम किया है कि भाई मैंडेट को तस्लीम करो। अवाम जो है वो उसने वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। मैं फजल रहमान की पार्टी का हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि वोट तो मिले हैं तहरीक इंसाफ को, तो नवाज शरीफ हार चुका है। अब इतना बंदा इस सतह पे 3 मरतबा वजीर आजम रहा हो, अब अपने उनके जो सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि ये जेनवन अगर सारा कुछ हो तो सिर्फ 15 से 20 नशिस्तें वो नून लीग की जेनवन बनती हैं, जो उन्होंने जीती हैं वो भी थोड़े मार्जिन से जीती गई हैं। लेकिन जाली सर्वे, जाली मनसूबाबंदी, जाल साजी, अब इसके जरिए जो जाल साज वजीर आजम बनेगा और हुकूमत बनेगी, जब अवाम का वो वजीर आजम ही नहीं है तो पाकिस्तानी अवाम उसको कैसे वजीर आजम मान लेगी? भाई वो अवाम का वजीर आजम ही नहीं होगा, वो अवाम की हुकूमत ही नहीं होगी, तो फिर जो भी वो फैसले करेगा तो अवाम तो इंडोर्स नहीं करेगी। और ये एक डकैती की गई। अब तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर आज एहतजाज किया जाएगा 2 बजे, इकट्ठे हूँ। और जमात इस्लामी, लबैक, बाकी जो GDA है, GDA ने लाड़काना के अंदर धरना दिया हुआ है, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब ये सारी चीजें हुई हैं। फजल रहमान को KPK से तो वो आउट हुए हैं, लेकिन बलूचिस्तान में उनकी 11 नशिस्तें बना दी गई हैं MPA की, ताकि वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान मिलकर हुकूमत करें। वहां भी अभी साथ बात हो रही है। तो अब जो पूरी सूरत हाल है उसमें आज जो एहतजाज की कॉल दी गई उसको वापस कर दिया गया, और ये तहरीक इंसाफ ये समझती है कि 9 मई भी उनके खिलाफ ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग किया गया, जिसके तहत अपने नामालूम अफराद के जरिए ये सारी कार्रवाई की गई। यही वजह है कि वहां से कैमरे जो है वो जो CCTV कैमरे थे वो गायब करवा दिए गए। असल सबूत नहीं आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के GHQ हमले के, और इसी तरह जो कोर कमांडर हाउस लाहौर था उसके वो CCTV जो फुटेज है वो कौन ले सकते हैं, उस वक्त किन का कब्जा था, वो सारी चीज आज वो समझ रहे हैं कि इसी तरीके से उनके खिलाफ एक और ऑपरेशन की प्लानिंग की गई, यानी 9 मई का बना के और तरीके से इसको घुमाया जाए और अपने नामालूम लोग जो है वो नामालूम से मुराद ज़ाहिर है सीधा वो फौज की बात कर रहे हैं, और गाड़ियां कैंट एरिया के अंदर सरगोदा की नंबर प्लेट से वो उन्होंने बयान किया। अब ये उन्होंने बताया कि अल्लाह, यानी एक तो बताया गया राना मशहूद की रात को जो सीट है उसको जितवाने की कोशिश की गई, लेकिन एक बड़ी जो अफसोसनाक सूरत हाल हुई वो ये है कि ये जो ऑपरेशन है इसके अंदर वो कहते हैं कि लाहौर कैंट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2 अलर्ट, अपनी रैलियों में इंतहाई मोहतात रहें। ये हमाद अदर साहब ने और PTI ने ऑफिशियल ट्वीट किया। लाहौर कैंट जहां 9 माह से तहरीक इंसाफ के झंडे पर पाबंदी है, वहां सरगोदा वगैरह के नंबर प्लेटों वाली पिकअप, ट्रक और डाले PSO पर एक गाड़ी से डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं और आगे उन पर PTI के झंडे लगाए जा रहे हैं। ये गाड़ियां, अब ये कैंट लाहौर कैंट, ठीक है, जहां कोर कमांडर हाउस वाला वो वाकया हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी भरवाया जा रहा है और PTI के झंडे वहां लग नहीं सकते और आज लगवाए गए हैं इन गाड़ियों पर। ये गाड़ियां नामालूम अफराद को आपकी रैलियों और एहतजाज में शामिल करके पुरतशद्दद कार्रवाइयां डालने की कोशिश की जाएंगी, लिहाजा ऐसे किसी भी मुश्तबे नामालूम शख्स को फौरी तौर पर अपने इज्तिमा से निकाल दें जो इंतशार फैलाने की कोशिश करे। हमने पुरअमन तरीके से अपना मैंडेट वापस लेना है। अब ये सारा तो हुआ, लेकिन बिल आखिर पूरे पंजाब से चूंकि उनको पता चला जो कैंट है, देखें कितना शर्म का मकाम है यार। पहले तो छुप छुपा के होता था तो चले चीजें हो जाती थी, अब ये आपका
जो नून लीग पीपल्स पार्टी फजल रहमान और ये सब से इत्तेहाद है, अवाम ने उसके खिलाफ वोट दिया है। यानी एस्टैब्लिशमेंट, नून लीग पीपल्स पार्टी, पीडीएम प्लस टोला, इन सब के खिलाफ अवाम ने वोट दिया है और उस वोट को माना नहीं जा रहा। तो अब ये अमाद अदर ने ट्वीट किया कि पंजाब भर से ऐसी मशकूक इतलात मौसूल हो चुकी हैं, यानी मुख्तलिफ जो कैंट एरियाज हैं वहाँ से ज़ाहिर सिविल कपड़ों के अंदर तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, उसमें अपने बंदे करके तो शरपसंदी हो सकती है। अच्छा, लिहाजा आज के तमाम एहतजाज मुअख्खर किए जाते हैं। आज सिर्फ रिटर्निंग अफसरों के दफातर के बाहर पुरअमन एहतजाज होंगे जहां नताइज तब्दील किए गए। खास तौर पर ऐसे अनासर से होशियार हैं जो तोड़ फोड़ या जलाओ गिराव की कोशिश करें। अब देखो, ये चीज़ें हमें 9 मई के जो वाक़यात हैं उस तनादर के अंदर भी नज़र आई। ट्रकों से जो है वो लोग उतर रहे थे सिविल कपड़ों में और फिर वो आगे जा रहे थे, फिर मास्क उन्होंने ऊपर कपड़े ओढ़े हुए थे और वो गाड़ियां तोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे, ये सारी चीज़ें। अब कुछ जो अफसरान हैं वो उन्होंने गैरत का भी मुजाहरा शुरू कर दिया। अब ये चूनिया से खबर है कि धांधली नहीं कर सकता, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने मुस्ताफ़ी हो गया और हल्का N 133 PTI हमायत याफ्ता अजीमुद्दीन लखवी ने 3 बार मुसलसल जीतने वाले लीगी रहनुमा इसहाक को 16,000 की लीड से हराया था। अब रिकाउंटिंग में धांधली का प्रेशर डाला जा रहा था जिसकी वजह से इस्तीफा दे दिया है। अब ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी पुलिस ने अब गैर कानूनी निगरान हुकूमत के अहकाम मानने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर नहीं है भाई, ये छोटी खबर है। चूंकि अब तक जब जुल्म करना था, जब लोगों के डंडे बरसाने थे, जब गैर कानूनी तौर पे घरों पे हमले करने थे, तो ये खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो ये सारे गैर कानूनी अहकाम पर अमल कर रही थी। अब उनको पता चल गया है, अफसरान को, नीचे सबको, कि भाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अब PTI के हाथ में है, तो अब वो अच्छे बच्चे बनना शुरू हो गए हैं। तो अब ये तहरीक इंसाफ को भी सोचना है, अगर आपने इक़्तिदार बराए इक़्तिदार लिया तो ये अवाम ने जो आपको मैंडेट दिया है ये उसकी तौहीन होगी। अब तो आपने जो जिसके खिलाफ आपको मैंडेट मिला है उन सब को अपने असल काम पे लगाना और रियासती मामलात में उनकी मुदाखलत ख़त्म करना, इसका मैंडेट। और जिन अफसरान ने लोगों पर जुल्म किया, गैर कानूनी काम किए, उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात कायम करके उनके खिलाफ ट्रायल होने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये आम माफ़ी हो गई और ये फिर दोबारा तमाशा शुरू हो गया। बहुत सारे लोग जी आगे बढ़ना है और इसलिए आम माफ़ी नहीं। जिन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं, अवाम ने आपको उनके खिलाफ इकदामात करने का मैंडेट दिया है, कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक। वो ज़ाहिर है अभी बहुत सारे काम आगे जो है वो होंगे। तो अब ये इस वक्त जो है वो घर के भेदियों ने, जो नून लीगी हूँ, जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो फजल रहमान के हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हम जाली तौर पे जो है हमें जिताया गया है और पूरी दुनिया का मीडिया इमरान खान के डंके हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त जरदारी शरीफ माफिया और कुछ और नामालूम मुलाकातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रही है, कैसे मैनेज करें, कैसे ये सारा करें। तो लेकिन जब सारे नंगे हो गए हैं तो उस वक्त फ़ायदा कोई नहीं है। आप अवाम की हुकूमत नहीं है भाई, आ भी गए तो ना कोई अवाम का वज़ीर आज़म, ना कोई अवाम की हुकूमत। ज़बरदस्ती अगर कब्जा करके आना है तो फिर अल्लाह ना करे पाकिस्तान को और डिस्टेबलाइज जो है वो आप करेंगे। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है जी। इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।